ब्रिटेन, जो कि आज का इंग्लैंड है, उसने भारत पर 200 सालों तक राज किया था। भारत अपने अतीत से तब तक नहीं उभरता है जब तक कि वो अपने अतीत के जख्मों को भर नहीं देता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ब्रिटेन के जब नवनिर्वाचित ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भारत और भारत का कभी कल का हिस्सा हुआ पाकिस्तान भी बहुत ही खुश हुआ था कि जिन गोरों ने भारत पर राज किया था, आज वही भारत का अंश इंग्लैंड पर राज करेगा। हालांकि ये एक लोकतांत्रिक तरीके से ही राज करना हुआ, लेकिन वहां पर उस जगह तक पहुंचना भी एक भारत के ओरिजिन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। एक पुरातत्व से वापस लौटकर प्रतिनिधित्व करना, उनके साथ में बराबरी करके उन्हीं के थ्रोन पे बैठ के गवर्न करना, ये ऐतिहासिक पल था। और जिसने ये मान बढ़ाया, उसके बारे में जानकारी जानना भी बहुत ही रोचक होगा। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में हुआ था। सुनक एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और एक फाइनेंसर हैं, जो कि बीते अक्टूबर 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम तो नहीं है, क्योंकि उन्हें जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि आम चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद उनकी जगह लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने पीएम की जगह ले ली। इससे पहले सुनक ने राजकोष के चांसलर 2020 से 22 के रूप में कार्य किया था, लेकिन इस पॉलिटिकल करियर के अलावा ऋषि का जीवन बहुत ही दिलचस्प रहा। और इस वीडियो में हम उनके जीवन के उस बैकड्रॉप के हिस्से में चलते हैं जहां पर ऋषि सुनक यूके के पीएम बने। ऋषि सुनक, जिनके ओरिजिन के हम लिंक भारत से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उनका जन्म ही अप्रवासी मूल के परिवार में हुआ था। उनके दादा दादी उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब से पूर्वी अफ्रीका चले गए थे, जहां पर कि उनके माता और पिता तंजानिया और केनिया में पैदा हुए। ऋषि सुनक के माता पिता, जो कि 1960 के दशक में साउथहैम्पटन चले गए थे, उनमें मजबूत मूल्यों का संचार था। उनके पिता एक NHS डॉक्टर थे और उनकी माँ एक छोटी सी फार्मेसी चलाती थी, जहां पर 3 बच्चों में सबसे बड़े सुनक मदद करते थे। उनके त्याग ने उन्हें प्रतिष्ठित मैनचेस्टर कॉलेज में दाखिला दिलाया, जहां पर उन्होंने हेड बॉय के रूप में एक्सीलेंट प्रदर्शन किया और स्कूल के समाचार पत्र का संपादन किया। सुनक ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में भी काम किया। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करी, जहां पर कि वो ऑक्सफोर्ड ट्रेडिंग और निवेश सोसाइटी के अध्यक्ष बने और कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यालय में इंटर्नशिप करी, जिससे कि राजनीति में उनका प्रवेश हुआ। 2001 में ऑक्सफोर्ड से स्नातक होने के बाद सुनक गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट बन गए और 2004 तक निवेश बैंकिंग कंपनी के लिए काम करते रहे। बीच में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA भी करी, जहां पर उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जो कि भारतीय अरबपति और टेक्नोलॉजी दिग्गज इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी थी। 2006 में यूनाइटेड किंगडम लौटकर सुनक ने TCI में नौकरी कर ली, जिन्होंने उन्हें लगभग 2 सालों बाद अपना पार्टनर बना लिया। 2009 में सुनक ने TCI छोड़ दी और दूसरे हेज फंड थलम पार्टनर्स में शामिल हो गए। उस साल उन्होंने मूर्ति से शादी करी, उनकी 2 बेटियां हुई। बिजनेस में सुनक की सफलता और इन्फोसिस में उनकी पत्नी की 0.91% हिस्सेदारी के कारण ही सुनक और अक्षता आज काफी संपत्ति के मालिक हैं। कुछ स्रोतों के अनुमान के अनुसार अक्षता मूर्ति की कुल संपत्ति 1 बिलियन जितनी है। ऋषि सुनक की राजनीतिक यात्रा को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साल 2010 में ये शुरू हुई थी, जब से वो कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुए थे, और बाद में बड़ा स्केल तब हुआ जब वो पॉलिसी एक्सचेंज में BMA रिसर्च यूनिट के प्रमुख बन गए थे। 2015 में रिचमंड के लिए सांसद चुने गए। उन्होंने ब्रेक्सिट का समर्थन किया और वो तेजी से आगे बढ़े। 2020 में वो चांसलर भी बने। सुनक ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने आर्थिक सहायता उपायों से लोकप्रियता हासिल करी, लेकिन अपनी पत्नी की कर स्थिति और लॉकडाउन तोड़ने वाली पार्टी में उनकी उपस्थिति के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सुनक अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी कार्यकाल को चुनौतियों का काफी सामना करना पड़ा, जिसमें कि साल 2024 के आम चुनाव में एक महत्वपूर्ण हार भी शामिल है। तो ये थे ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में यूके के पीएम के रूप में अमर हैं। ये था हमारा वीडियो का अंत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।